Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about acid and base. पिछले टॉपिक में हम ब्रॉन्स्टेन-लॉरी अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे। तो ब्रॉन्स्टेन-लॉरी में सम आयनन विलायक और विषम आयनन विलायक, अम्लों और क्षार की प्रबलता और अपेक्षित सामर्थ्य विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यदि कोई पदार्थ जल में दुर्बल अम्ल है तो वही पदार्थ जो जल से प्रबल प्रोटॉन विलायक अम्ल में प्रबल अम्ल की तरह विलायक व्यवहार करेगा। लेकिन यदि विलायक जल की अपेक्षा दुर्बल प्रोटॉन ग्राही है तो पदार्थ बहुत दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पर जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है तो वो उसमें घोलने पर उस पदार्थ की अपेक्षित सामर्थ्य अलग अलग होगी अगर उसकी अम्ल H+ त्याग करने की। यदि विलायक बहुत अच्छी प्रोटॉन ग्राही क्षमता रखता है तो विभिन्न अम्लों के द्वारा प्रोटॉन स्थानांतरण लगभग 100% होता है, लेकिन सभी प्रकार के अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे विलायक सम आयनन विलायक कहलाते हैं। इस प्रकार के विलायकों में सभी अम्ल जो होते हैं वो समान व्यवहार दर्शाते हैं, अतः उन्हें दुर्बल या प्रबल अम्लों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि विलायक एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही नहीं है तो इसमें सभी अम्लों की जो प्रोटॉन दाता की क्षमता होगी वो अलग अलग होगी, जिससे उन्हें प्रबल और दुर्बल अम्ल में बांटा जा सकता है। ऐसे विलायकों को विषम आयनन विलायक कहते हैं। देखिएगा अम्ल सामर्थ्य पर विलायक का प्रभाव, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक अम्ल है, इसमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन अपने से जब अधिक प्रोटॉन दाता की उपस्थिति में ये क्षार की तरह कार्य करता है। जैसे कि अगर एसिटिक एसिड में आप HClO4 को घोलेंगे तो HClO4 यहाँ पर एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन एसिटिक एसिड इसके सापेक्ष एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। यही कारण है कि प्रबल अम्ल के लिए HClO4, HI, H2SO4, HNO3 के सामर्थ्य को विभाजित करने के लिए दुर्बल प्रोटॉन ग्राही अम्ल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड। इसमें जो इनकी सामर्थ्य है वो अलग अलग होती है। सबसे प्रबल अम्ल HClO4 होता है, उसके बाद में HBr होता है, उसके बाद में H2SO4, उसके बाद में HCl और उसके बाद में HNO3। एसिटिक एसिड में इनकी जो प्रबलता है वो अलग अलग होती है, लेकिन जल में ये सभी अम्ल प्रबल अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः एसिटिक एसिड जो है इन प्रबल अम्लों के लिए एक विषम आयनन विलायक है, जबकि जल इन प्रबल अम्लों के लिए सम आयनन विलायक है। एसिटिक एसिड की तुलना में H2O में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है अधिक पाई जाती है, इसीलिए H2O एक प्रबल क्षार है। जल में सभी अम्ल अपने प्रोटॉन देकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जिससे जलीय विलयन में सभी अम्ल समान रूप से प्रबल प्रतीत होते हैं और इनकी प्रबलता को अलग अलग विभेद करना मुश्किल हो जाता है। जल एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही है, यही कारण है कि इसमें प्रबल अम्ल समान स्तर की प्रबलता दर्शाते हैं, अतः H2O जो है प्रबल अम्लों के लिए सम आयनन विलायक है। द्रव अमोनिया की प्रोटॉन ग्राही क्षमता एसिटिक एसिड और वाटर की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि एसिटिक एसिड और H2O की तुलना में द्रव अमोनिया प्रबल क्षार है। अमोनिया की प्रोटॉन ग्राही क्षमता के कारण सभी प्रकार के अम्ल, चाहे दुर्बल एसिड हो या HCl या HF या HBr, एक सी प्रबलता दर्शाते हैं। अतः द्रव अमोनिया के लिए सभी अम्लों के लिए एक समायनन विलायक होगा। यदि इन अम्लों के लिए H2O को एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाए तो अम्लों की प्रोटॉन दाता क्षमता अलग होगी, इसलिए यहाँ पर जल इनके लिए विषम आयनन विलायक है। क्षार सामर्थ्य पर विलायक का प्रभाव, अम्लों की भांति क्षारकों की प्रबलता भी विलायकों की प्रकृति द्वारा प्रभावित होती है। एसिटिक एसिड जो जल में है वो दुर्बल अम्ल है, जबकि द्रव अमोनिया में ये एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अम्लीय विलायक जैसे HF, एसिटिक एसिड क्षारकों का समायनन करवाते हैं, लेकिन अमोनिया जैसे क्षारीय विलायकों में ये विषम आयनन करवाते हैं। प्रबल क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्राइड,
सोडियम अमाइड, सोडियम एथॉक्साइड, NaOH के लिए जल समायनन विलायक है, लेकिन यहाँ पर जब द्रव अमोनिया की बात करें तो विषम आयनन विलायक का कार्य करता है। देखिएगा तो यहाँ पर ये है कि प्रोटोन ग्राही प्रवृत्ति या क्षारकता जो है वो अमोनिया की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में वाटर की और सबसे कम एसिटिक एसिड की। तो प्रबल अम्ल HCl, HNO3 और H2SO4 के लिए जो वाटर है समायनन विलायक का काम करेगा, मतलब ये तीनों ही जल में प्रबल अम्ल होंगे, लेकिन एसिटिक एसिड में इनकी प्रबलता अलग अलग होगी। लेकिन अगर हम प्रबल अम्लों की बात करें, HF, एसिटिक एसिड और HCl, तो ये द्रव HNO3 में तो समायनन विलायक की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से अलग अलग होंगे जल के अंदर। तो यहाँ पर जल इनके लिए एक विषम आयनन विलायक का काम करेगा। लेकिन जैसे अगर हम प्रबल क्षार की बात करें, NaOH, NaH3 या सोडियम एथॉक्साइड, तो ये जल में तो प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन इनकी जो विषम आयनन विलायक होगा यहाँ पर द्रव अमोनिया, इसमें इनका व्यवहार अलग अलग होगा। इसी तरह से NaOH और NH4OH है, वो एसिटिक एसिड में तो समायनन विलायक की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन H2O में इनका व्यवहार अलग अलग होगा। तो अब देखिएगा ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा उपयोगिता क्या क्या है। ये जो धारणा है वो आरएनएस से अधिक व्यापक और उपयोगी है। यह अम्ल और क्षारकों की स्वयं की प्रकृति पर आधारित है, न कि जलीय विलयन में आयनों की उपस्थिति पर। इस धारणा के अनुसार अम्ल क्षार का जो व्यवहार है वो विलायक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो हर विलायक में अलग अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं एसिटिक एसिड जल में तो दुर्बल अम्ल है, लेकिन अमोनिया के अंदर ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये धारणा अनेक पदार्थों की क्षारक सामर्थ्य को भी समझाती है, जैसे पिरीडीन, अमोनिया, इनकी क्षारकता को भी इसके आधार पर समझाया जा सकता है। यह धारणा लवण जल अपघटन को भी स्पष्ट करती है कि FeCl3 में FeH2O होल 6 और जलयोजित क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। Cl प्रबल अम्ल HCl का संयुग्मिक क्षार होने की तुलना में दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह विलयन हल्का अम्लीय होता है। ब्रोंस्टेड-लोरी की सीमाएं। यह धारणा अम्ल क्षारक के प्रोटॉन के आदान प्रदान पर बल देती है, लेकिन ऐसी एसिड बेस अभिक्रियाएं जहां पर अम्ल प्रोटॉन नहीं होता, जैसे कि SO2 का आयनन, इस आधार पर नहीं समझाया जा सकता। ऐसी अभिक्रियाओं की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो सकती, अतः प्रोटॉन धारणा का उपयोग अप्रोटोनीय विलायकों में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाने में नहीं किया जा सकता। मतलब द्रव SO2 में जो होने वाली अभिक्रियाएं वो ब्रोंस्टेड-लोरी के आधार पर नहीं समझाई जा सकती। इस सिद्धांत की जो दूसरी बड़ी कमी है वह यह है कि यहाँ आचरण, पदार्थ का आचरण प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कोई पदार्थ एक विलायक के साथ अम्ल और दूसरे विलायक के साथ क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार बताने के लिए पूरी रिएक्शन की जानकारी देनी पड़ती है। थैंक यू।